5 ऐसे ट्रांजैक्शन पर लोग अक्सर ध्यान नहीं देते और आ जाते हैं इनकम टैक्स के रडार पर। घर पहुंच सकता है नोटिस। आपको ऐसे बहुत सारे लोग देखने को मिल जाएंगे जो डिजिटल इंडिया के जमाने में भी कैश में ट्रांजैक्शन करना पसंद करते हैं। छोटी मोटी ट्रांजैक्शन तक तो ठीक है, लेकिन दिक्कत तब होती है जब बड़ी कैश ट्रांजैक्शन होने लगती है। जरा सी भनक लगते ही इनकम टैक्स विभाग के कान खड़े हो जाते हैं और ऐसे लोग आयकर विभाग के रडार पर आ जाते हैं। आइए इस वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार वो 5 हाई वैल्यू कैश ट्रांजैक्शन कौन से हैं जो करते ही आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम बाजार बुलेटिन में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। नई सोच और नए नजरिए को लेकर मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। पहला, बैंक खाते में कैश को जमा करना। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड CBDT के नियम के अनुसार अगर एक वित्त वर्ष में कोई 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा कैश जमा करता है तो इसकी सूचना आयकर विभाग को दी जाती है। यह पैसे एक या एक से अधिक खातों में जमा किए गए हो सकते हैं। अब क्योंकि आप तय सीमा से अधिक पैसे जमा कर रहे हैं तो आयकर विभाग आपसे इन पैसों के स्रोत के बारे में पूछ सकता है। दूसरा, फिक्स्ड डिपॉजिट में कैश को जमा करना। जिस तरह बैंक खाते में एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए से ज्यादा पैसे जमा करने पर सवाल उठता है, वैसा ही FD के साथ भी होता है। अगर आप एक या एक से अधिक FD में एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए से अधिक जमा करेंगे तो कोई शक होने पर आयकर विभाग आपसे पैसों के स्रोत को लेकर सवाल पूछ सकता है। तीसरा, बड़ी प्रॉपर्टी में ट्रांजैक्शन। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदते वक्त 30 लाख रुपए या उससे ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन कर दिया है तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार इस बारे में आयकर विभाग को सूचना जरूर देगा। ऐसे में इतने बड़े ट्रांजैक्शन की वजह से आयकर विभाग पूछ सकता है कि आप पैसे कहां से लाए। चौथा, क्रेडिट कार्ड का बिल भुगतान। अगर आपके क्रेडिट कार्ड का बिल 1 लाख रुपए या उससे अधिक हो जाता है और आप कैश में उसका भुगतान करते हैं तो भी आपसे पूछा जा सकता है कि पैसों का स्रोत क्या है। वहीं अगर किसी वित्त वर्ष में आप 10 लाख रुपए या उससे अधिक का भुगतान किसी भी तरीके से करते हैं तो आपसे आयकर विभाग सवाल कर सकता है कि आप पैसे कहां से लाए। पांचवा है शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर या फिर बॉन्ड खरीदना। अगर शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर या बॉन्ड खरीदने में बड़ी मात्रा में कैश का इस्तेमाल होगा तो इससे भी आयकर विभाग सचेत हो जाता है। अगर कोई शख्स 10 लाख रुपए या उससे अधिक का ट्रांजैक्शन करता है तो इसकी जानकारी आयकर विभाग तक पहुंच जाती है। ऐसे में आयकर विभाग आपसे पूछ सकता है कि आप कैश कहां से लाए हैं। तो ये थे 5 ऐसे ट्रांजैक्शन जिस पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते और गलतियां कर बैठते हैं। बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। खुलकर अपनी बात रखें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।